अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज। यह अपनी पहली यात्रा पर था। जहाज साउथहैम्प्टन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था और जहाज के अंदर कई लोग बैठे थे, जिनमें बड़े उद्योगपति और अभिनेता से लेकर अप्रवासी तक शामिल थे जो बेहतर जीवन के लिए अमेरिका जा रहे थे। जहाज की कमान बेसेट के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के पास थी। लेकिन पहली यात्रा के 2 दिन बाद ही 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को सबसे पहले बर्फ की चेतावनी मिली। समुद्र से गुजरने वाला टाइटैनिक उपजहाज अक्सर रेडियो के जरिए आसपास के जहाज़ों से संपर्क करता है और उन्हें बताता है कि समुद्र के इस इलाके में काफ़ी बर्फ है, सावधान रहें। ये चेतावनियां मिलने के बाद टाइटैनिक खतरे से बचने के लिए 2 बार अपना रास्ता बदलता है, लेकिन अपनी रफ्तार कम नहीं करता। 21.5 नॉट्स जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है, इतनी रफ्तार से ये जहाज अपने सफ़र में आगे बढ़ता रहता है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 बार और बर्फबारी की चेतावनी दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके चालक दल इन चेतावनियों को अनदेखा कर देते हैं। टाइटैनिक की राफ्टिंग कम नहीं होती। धीरे धीरे सूरज डूबता है और रात होती है। गर्मी कम होती जाती है। 14 अप्रैल की इस रात की खास बात यह है कि चांद नहीं निकला है। चांद की चांदनी के बिना इस रात दृश्यता बहुत कम थी। बहुत ऊंचाई पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जिसे लुकआउट पॉइंट कहते हैं। इसे हमेशा कोई न कोई व्यक्ति यहां रखता है ताकि टाइटैनिक जहाज से आने वाली हर चीज पर नजर रखी जा सके। जो व्यक्ति इस जगह पर बैठा है उसे बहुत ठंड लग रही होगी। बहुत ऊंचाई से हवा बहुत ठंडी थी। रात हो चुकी थी और ठंडी हवा के कारण आंखों से आंसू आने लगे। आगे देखना और भी मुश्किल है। रात के 11:49 हो रहे हैं। फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक आदमी इस कौवे के घोंसले में बैठा है। उसे अचानक अपने सामने एक बड़ा बर्फीला पहाड़ दिखाई देता है। एक हिमखंड आ गया है। वह जल्दी से घंटी पर 3 बार कॉल करता है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सकें। फिर वह फोन उठाता है और पुल पर मौजूद अधिकारियों को बुलाता है। वह चिल्लाता है और कहता है, हमारे सामने एक हिमखंड है। जल्दी से जहाज को मोड़ो। पहले अधिकारी पुल पर बैठे हैं और इस निर्देश को सुन रहे हैं। वे इंजन रूम को संदेश देते हैं कि टाइटैनिक जहाज को बाईं ओर मोड़ो। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। ठीक 1 मिनट बाद, रात के 11:40 पर जहाज इस हिमखंड के पास से निकल जाता है। समय था रात के 11:40। हिमखंड ने जहाज के दाहिने हिस्से को छुआ और अचानक वह तेजी से ऊपर उठ गया। हिमखंड कोई छोटा हिमखंड नहीं था। इसकी लंबाई 200 गुणा 400 फीट थी, एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था। और यह कौवे के घोंसले जितनी ऊंचाई तक पहुंच रहा था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस हिमखंड का वजन 1.5 मिलियन टन था। हिमखंड से यह दुर्घटना जहाज के दाहिने हिस्से में हुई थी। टाइटैनिक जहाज दुर्घटना खास तौर पर धनुष के पास हुई थी। यह हिमखंड से करीब 10 सेकंड की दूरी पर था और एक बहुत बड़ा डेंट पाया गया था। इसकी वजह से जहाज के मुख्य भाग में कुछ छोटे छेद भी पाए गए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। टाइटैनिक जहाज कई कारणों से डूबा था। सबसे पहले, जहाज एक ऐसे क्षेत्र से गुजर रहा था जो हिमखंडों की उपस्थिति के लिए जाना जाता था और चालक दल को पूरे दिन में कई बार हिमखंडों की चेतावनी मिली थी। हालांकि, गलत संचार और जहाज की क्षमताओं में अति आत्मविश्वास सहित कई कारणों से चेतावनियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण हिमखंड से टक्कर था। क्षेत्र में बर्फ के बारे में कई चेतावनियां मिलने के बावजूद जहाज तेज गति से यात्रा कर रहा था और अपने मार्ग को पर्याप्त रूप से बदलने में विफल रहा। हिमखंड ने जहाज के पतवार में छेद कर दिए, जिससे पानी भर गया। जीवन रक्षक नौकाओं की अपर्याप्त संख्या टाइटैनिक की क्षमता 2200 से अधिक यात्रियों और चालक दल के लिए थी, लेकिन इसमें केवल आधी संख्या के लिए ही पर्याप्त जीवन रक्षक नौकाएं थीं। इसका मतलब यह था कि कई लोग जीवन रक्षक उपकरणों के बिना रह गए और जहाज से सुरक्षित रूप से बाहर नहीं निकल सके। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। 1517 लोगों की मौत हो गई और टाइटैनिक का पहला सफर ही उसका आखिरी सफर बन गया।
बताया जाता है कि अगर उस वक्त जहाज में कुछ बातों पर ध्यान दिया गया होता तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लाइफ बोट की कमी। टाइटैनिक जहाज का डिज़ाइन कुछ इस तरह का था कि इस पर आराम से 64 लाइफ बोट लाई जा सकती थी, लेकिन इसे अनदेखा किया गया और सिर्फ 20 लाइफ बोट ही लाई गईं। बोट को खाली छोड़ना। जल्दबाजी में लाइफ बोट को पूरा नहीं भरा गया। गिने चुने लोगों को ही इसमें बैठाकर ले जाया गया, जिस कारण कई लोग मौत का शिकार हुए। नहीं मानी चेतावनी। टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आगे आइसबर्ग के होने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन जहाज के सदस्यों से इसे नज़रअंदाज कर दिया। कहते हैं कि आइसबर्ग दिखने पर ऑफिसर्स ने 30 सेकंड पहले इंजन को रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया था, पर आइसबर्ग से बचने के लिए यह काफी नहीं था। अगर पहले आइसबर्ग दिख जाता, जो शायद टाइटैनिक डूबने से बच जाता। दूरबीन की कमी भी इसके दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण है। क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन नहीं थी। बताया जाता है कि जिस लॉकर में दूरबीन थी, उसकी चाबी गुम हो गई थी, वरना दूरबीन की मदद से पहले से आइसबर्ग दिख जाता। जहाज के डूबने की खबर सुनने के बावजूद म्यूजिशियन गाने बजाते रहे। ऐसा इसलिए ताकि मरने वाले लोग आखिरी कुछ समय खुशी के बिता सकें। कहते हैं कि जिस आइसबर्ग से जहाज टकराया था, वह 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टकराने के 2 हफ्ते बाद वह आइसबर्ग नष्ट हो गया। उत्तर अटलांटिक सागर में जहां टाइटैनिक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वहां का तापमान 2 डिग्री था। इस तापमान में कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता था। टाइटैनिक जहाज $75 लाख में बनकर तैयार हुआ था। टाइटैनिक जहाज 31 मार्च 1909 में बनना शुरू हुआ था और इसके बनने का काम 31 मई 1911 को खत्म हुआ। इसके बनने के दौरान ही 2 लोगों की जान चली गई और 246 लोग घायल हो गए थे। यह जहाज इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज 16 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती थी।